प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शोभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। गेहूं की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। आज के दौर में पावर टिलर मशीन किसानों के लिए है उपयोगी। प्रदेश के जिन किसानों ने गेहूं की बुआई कर दी थी, उनकी फसल अभी बढ़वार की शुरुआती अवस्था में है और फसल की सही तरीके से बढ़वार होती रहे, इसके लिए फसल में सही समय पर खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई, पोषक तत्वों की पूर्ति और हानिकारक कीटों से फसल का बचाव करना जरूरी होता है। तो इन सभी कार्यों को आप कब और किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रजकिशोर प्रजापति। आज जो है हम गेहूं की फसल में समसामयिक चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी जो गेहूं की फसल जो है जिन किसान भाइयों ने 10 नवंबर के पहले बुआई की हुई है, लगभग उनकी फसल जो है 22 से 25 दिनों की हो गई है और इस अवस्था में जो है जड़ का निर्माण बहुत अच्छे तरीके से होता है और इसी अवस्था में जो हमें गेहूं की फसल की सिंचाई हमें करना अति आवश्यक होता है, जिसको क्रांतिक अवस्था कहा जाता है। इसके बाद किसान भाइयों, हमें जो गेहूं की सिंचाई में अगर आपके पास 2 ही पानी उपलब्ध थे तो 20 से 25 दिन में सिंचाई करनी होती है और दूसरा जो गमबोट की अवस्था जो 80 से 85 दिनों में आती है, उस अवस्था में सिंचाई करना होता है। परंतु अगर आपके पास पानी की उपलब्धता बहुत प्रचुर मात्रा में है तो आप जो है 20-20 दिनों के अंतराल में, लगभग जैसे आप अभी 20 से 25 दिनों में दे रहे हैं जब क्रांतिक अवस्था, उसके बाद जो है अगला 20 से 25 मतलब 40 से 45 दिन, 60 से 65 दिन, 80 से 85 दिन, 100 से 105 दिन और 120 से 125 दिन में अगर पानी की सिंचाई करते हैं, लगभग 5 से 6 पानी जो है भूमि की मिट्टी के आधार पर जो है गेहूं की फसल के लिए उपज के लिए लगता है। किसान भाइयों, खरपतवारों द्वारा 25 से 30% तक उपज में कमी आने की संभावना बनी रहती है। ये कमी फसल में खरपतवारों की सघनता पर निर्भर करती है। उत्पादन में कमी के अलावा फसल को दिए गए पोषक तत्व, जल, प्रकाश और स्थान आदि का उपयोग खरपतवार के पौधों के स्वयं के द्वारा करने के कारण होता है। इसीलिए इनका नियंत्रण बेहद जरूरी होता है। अब जो है अगर खरपतवार नाशी की बात की जाए तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल में अगर आप क्रांतिक अवस्थाएं जो होती है लगभग 40 दिनों तक जो होता है गेहूं की फसल जो है खरपतवार मुक्त होना चाहिए। अगर इस अवस्था में आप गेहूं की फसल में निदाई का कार्य नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से जो उत्पादकता लगभग 35 से 40% तक घट सकती है
और किसान भाइयों, अगर जिन किसान भाइयों ने जो है बुआई के समय पेंडिमेथिलिन दवा का उपयोग नहीं किया है तो निश्चित रूप से अभी 20 से 25 दिनों में जो है सकड़ी और चौड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवार बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मुख्यतः आप देख सकते हैं कि गेहूं का मामा जिसे गुल्ली डंडा बोला जाता है, उसके अलावा अकरी होती है, वन प्याजी होता है, बथुआ भाजी होती है। तो ये मुख्य रूप से गेहूं की फसल में पाए जाने वाले खरपतवार है। इसके नियंत्रण के लिए जो होता है सल्फोसल्फ्यूरान और मेट सल्फ्यूरान जो है उसके सक्रिय तत्व जो है 30-2 में जो है 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति 2.5 एकड़ में हमें छिड़काव करना होता है। उसी प्रकार से जो है क्लोडिनोफोप के साथ मेट सल्फ्यूरान मिक्स दवा आती है जो 60+4 सक्रिय तत्व के रूप में, इसे भी जो है 500 लीटर पानी में घोलकर अगर आप छिड़काव करते हैं प्रति 2.5 एकड़ में तो निश्चित रूप से आप दोनों प्रकार के खरपतवार चाहे सकरी पत्ती की हो या चौड़ी पत्ती को आप दोनों का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में यांत्रिक विधि से खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए गेहूं की खड़ी फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे फसल की उचित बढ़वार हो सके। किसान भाइयों, अब जो है हम थोड़ा सा फर्टिलाइजर मतलब उर्वरकों का उपयोग किस प्रकार से करना है 20 से 25 दिन की फसल गेहूं की जो हो रखी है उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो चूँकि हमारे क्षेत्र में किसान भाई असंतुलित रूप से और भूमि के जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसके आधार पर किसानों के द्वारा जो है उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है, तो कुछ किसान भाइयों की फसल जो है अभी जो है 20 से 25 दिनों में पीली पड़ रही है जो देखने को मिल रहा है। तो किसान भाई, जब भी आप पहली सिंचाई जो है जो मैं 20 से 25 दिन क्रांतिक अवस्था में बोला हूँ उसकी सिंचाई के बाद जो है प्रति एकड़ लगभग जो है 15 से 20 केजी यूरिया का अगर आप छिड़काव करते हैं, भुरकाव करना है तो निश्चित रूप से जो है आप नाइट्रोजन की जो कमी हो रखी है उसकी पूर्ति आप कर लेंगे। किसान भाइयों, गेहूं की फसल को माहू कीट और दीमक द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आती है और किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। इसीलिए आप इनकी पहचान करके समय रहते नियंत्रण जरूर करें। इसी प्रकार से जो है अभी हमें किसानों के द्वारा सूचना मिल रही है कि गेहूं की फसल में जो है जड़ माहू बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जड़ माहू जो होता है लाल एवं भूरे रंग के होते हैं, जो नीचे जो कल्ले निकलते हैं उन कल्लों के रस को चूस लेते हैं, जिससे जो है गेहूं की फसल जो है सूखने लगती है। और इसके नियंत्रण के लिए जो है निश्चित रूप से अगर आप जैविक खेती के अंतर्गत कर रहे हैं तो नीम तेल जो होता है उसकी आप 1 लीटर मात्रा को जो है आप 300 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। जैसे निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र जो होता है इनका आप घर में निर्माण करके 200 लीटर पानी में जो है 5 से 6 लीटर इन द्रव्य को मिलाकर जो है आप प्रति एकड़ की दर से आप 15 दिनों के अंतराल में अगर आप छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से सभी प्रकार के रस सूचक कीटों का नियंत्रण हो सकता है। कुछ किसान भाई जिनके खेत अपलैंड में है, ऊपरी भाग है और जमीन या हल्की है उनमें, तो और जो है गेहूं की फसल के अगर धान की फसल का अगर पैरा उसमें है तो निश्चित रूप से दीमक की समस्या जो है देखने को मिल रही है। तो उसके नियंत्रण के लिए जो होता है क्लोरपायरेफोस दवा जो होती है उसकी 2 से 2.5 लीटर मात्रा को जो है 20 से 25 किलो रेत में मिलाकर जो है आप गेहूं की फसल में भुरकाव कर दें और उसके बाद जो है आप सिंचित कर दें भूमि को, तो निश्चित रूप से जो है आप दीमक की फसल का नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई गई निम्न जानकारी को अगर आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से गेहूं की फसल में आप अधिक से अधिक उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छत्तीसगढ़ में शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन, कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास। ठंड और कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित। 2 से 8 दिसंबर तक नक्सलियों ने मनाया पीएलजी सप्ताह, आयोजन का जारी किया वीडियो। बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर पर आयोजन। सितंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में होगी G20 की चौथी स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक। पीएम के साथ वर्चुअल बैठक में शामिल हुए सीएम बघेल। दुर्ग में अतिक्रमण हटाने गई निगम की टीम बैरंग लौटी। दुकानदारों ने अधिकारियों को बातों में उलझाए रखा, तोड़ने से ठीक पहले कोर्ट से लिए इसके ऑर्डर। रायपुर में घर के बाहर खेल रही बच्चे और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है।
समय के साथ अब खेती का तरीका भी आधुनिक होता जा रहा है। कृषि कार्यों को सुगम बनाने के लिए कई कृषि उपकरण बाजार में उपलब्ध हैं। इन्हीं में से एक है पावर टीलर मशीन। ये मशीन छोटी जोत वाले किसानों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे खेत की तैयारी से लेकर कृषि के अन्य कार्यों को बखूबी किया जा सकता है। तो चलिए इस मशीन के बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि अभियंता अंजलि सुधाकर से। जैसा कि अभी मशीन खेती में भी मशीनीकरण का दौर चल रहा है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे जो किसान हैं वो लघु वर्ग के और मध्यम वर्ग के किसान हैं। ऐसे में उन्हें जो है वो भारी मशीन की जो भारी कीमत है उनके बारे में उन्हें थोड़ा नुकसान होता है। वो तो इस अवस्था में वो जो है एक जो सबसे उपयोगी उनके लिए मशीन है जो कम दाम में उनके लिए उपलब्ध है बाज़ार में, वो है पावर टिलर मशीन। कि 8 HP से जो ऊपर ट्रैक्टर है ये उनके लिए है। हालांकि ये आपके ट्रैक्टर, ये जो आपके पावर टिलर होते हैं वे कई बहुत सारे HP में आते हैं, जैसे कि आपका 8.5 HP से लेके ये 15 HP तक है। लेकिन किसान भाई जो है वो ज़्यादातर आपका 13 से 15 HP के पावर टिलर इस्तेमाल करते हैं। आधुनिक भारत में खेती करना सबके बस की बात नहीं रह गई है। बढ़ते तेल की कीमतों और खेतों की महंगी जुताई सिंचाई में अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हालांकि उन किसानों को अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पावर टिलर किसानों के काम को बेहद हद तक आसान बना देता है। एवं इस मशीन की कुछ और जो महत्वपूर्ण विशेषताएं है कि ये मशीन जो है साइज में काफ़ी छोटा होता है। तो इस मशीन को किसान जो है अपने जिनके खेत छोटे हैं तो वो अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तथा इसके वजन भी कम होता है। तो महिलाएं भी इस मशीन को अपने खेत में बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। जी, इस मशीन को खेत में चलाते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। जैसे कि अगर आप ये चला रहे हैं तो इसमें आपको सिर्फ एक इंसान की ही ज़रूरत है मशीन को चलाने में। लेकिन जब आप खेत में जुताई कर रहे हैं तो इसके जो स्पीड पे ध्यान दें। इसके स्पीड आपको लगभग खेत में 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होनी चाहिए जुताई के लिए। और जुताई करके आप उसके अलावा जो वहाँ पे कुछ अलग फसल लगा सकते हैं, कोई दलहन की फसल लगा सकते हैं, तो इससे एक आपका अलग इनकम जनरेशन हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी फ़ायदा है। आप आम के फसल में जैसे मसूर लगा सकते हैं या तोड़ी लगा सकते हैं, या अमरूद के बागीचे में वहाँ पे जुताई करके आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये मशीन की और भी है कि जो प्लेन एरिया में तथा जो थोड़ा हिली एरिया है वहाँ पे भी इस मशीन का आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीन को चलाने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आपके खेत में कंकड़ पत्थर हो कोई बहुत, तो उस समय आप उनको पहले हटा लें अपने हाथों से, उसके बाद इस मशीन को चलाएं। अन्यथा आपके जिसके जो ब्लेड्स हैं वो टूटने की समस्या आ सकती है। एवं जैसे इस मशीन की और जो एक विशेषता है कि आप जिन खेतों में बागवानी फसलें लगे हैं आम के, वहाँ पे आपके ट्रैक्टर अगर नहीं जा पा रहे हैं तो आप पावर टिलर के द्वारा आप उस खेत में जुताई कर सकते हैं। पावर टिलर भी एक बहुकार्य कृषि यंत्र है। ये छोटे एवं मध्यम आकार के खेत वाले किसानों के लिए उपयुक्त है। पहाड़ी और ढालू जमीन में एवं छोटे आकार के खेत के लिए ये कृषि यंत्र काफी उपयोगी है। ये 6 इंच की गहराई में रोटावेटर की तरह मिट्टी की जुताई और महीनीकरण एक साथ करता है। इससे खेत की पहली जुताई से लेकर खरपतवार उन्मूलन, सिंचाई, कटाई, मड़ाई, सफाई और ढुलाई तक का काम आसानी से किया जा सकता है। पावर टिलर बेहद हल्का होता है। इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है या फिर लाया जा सकता है। साथ ही ये किसी भी प्रकार के खेतों को तैयार करने में माहिर है। इससे जुताई, बीज बुआई, पौध प्रतिरोपण, दवा छिड़काव तथा खाद्य प्रसंस्करण यंत्र जैसे क्लीनर, कम ग्रेडर, तेल, आटा, चावल एवं दाल मिल और गन्ना पेड़ाई यंत्रों को इससे जोड़कर आसानी से चलाया जा सकता है। आपके इसमें जैसे अगर आप इस मशीन का इस्तेमाल कर लिए हों तो आपको इसके रख रखाव में इसके जो ब्लेड्स हैं वहाँ पे अगर जो भी खर फंस जाए तो उनको साफ़ कर लें। एवं जो प्लेट्स उसके बाद आप इसको मशीन को धो के उसके बाद इसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग कर ले। इसके जो फ्यूल टैंक है उसको हमेशा बराबर चेक करते रहें। और इसमें ऑयलिंग ग्रीस जो पार्ट्स आपके मिट्टी में जाते हैं, जो इसके ब्लेड्स होते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं, तो इस पार्ट्स को जो है आपको ऑफ सीज़न में इसमें आपको ऑयलिंग ग्रीसिंग करके रखनी है,
तथा जो पार्ट्स में आपके जो बाहर होते जो मिट्टी में नहीं जाते हैं उनको आप पेंट करके रख सकते हैं। ध्यान रखें कभी भी आपके इसके किसी भी पार्ट में मिट्टी नहीं लगाना चाहिए। जहाँ भी आपके किस पार्ट इसके मशीन के पार्ट में मिट्टी लगे होंगे वहाँ पे आपका जंग लगने की समस्या आएंगी। पावर टिलर डीजल और पेट्रोल दोनों से चला सकते हैं। ये दाम में भी कम है जिसे छोटे किसान भी खरीद सकते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि में यंत्रीकरण का बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान है। यंत्रीकरण से उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ती है। यंत्रीकरण से कम समय में अधिक कार्य कुशलता के साथ किए जा सकते हैं। इस यंत्र पर मिलने वाले शासकीय अनुदान के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद इस मशीन की जो इस मशीन के बारे में थोड़ा और मैं बता दूं कि इस मशीन की जो कीमत होती है वो लगभग बाजार में आपको 1.5 लाख से 2.5 लाख 3 लाख के लगभग आती है। इस मशीन के लिए कुछ गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी भी दे रही है किसानों को। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। छत्तीसगढ़ में शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन। कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास। ठंड और कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित। 2 से 8 दिसंबर तक नक्सलियों ने मनाया पीएलजी सप्ताह। आयोजन का जारी किया वीडियो। बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर पर आयोजन। सितंबर 2000 ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ के किसानों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में अधिकांश स्थानों पर मध्यम से घने बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान लगभग 27 से 29 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 12 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए जाने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व दिशाओं से चलने की संभावना है और इसकी गति लगभग 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सूरजमुखी की उन्नत प्रजातियों जैसे मॉडर्न TNAU, SUF7, BSH1, KBSH1, DRSH1, ज्वालामुखी, सूर्या इत्यादि की बुआई करें। सामान्य प्रजाति के बीजों की बुआई 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं संकर प्रजातियों की 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर से बुआई करें। किसान भाई गेहूं की शीघ्र पकने वाली प्रजातियों की बुआई कर लें। इसके पश्चात बुआई करने पर बीज की मात्रा 25% तक बढ़ा दें। बीज की मात्रा 100 से 125 किलोग्राम समय से बुआई करने के लिए और देर से बुआई के लिए 125 से 150 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर दर से उपयोग करें। पहली सिंचाई बोने के 20 से 25 दिनों में शीर्ष जड़ प्रवर्तन की अवस्था में करनी चाहिए। चने के जिन खेतों में उखटा एवं कॉलर रट बीमारी का प्रकोप प्रतिवर्ष होता हो, वहां चने के स्थान पर गेहूं, तिवड़ा, कुसुम या अलसी की बुआई करें, अर्थात फसल चक्र अपनाएं। चने की बुआई के लिए बीज की मात्रा 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और राइजोबियम कल्चर 6 से 10 ग्राम एवं ट्राइकोडर्मा पाउडर 6 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। समय से बोई गई चने की फसल जब 15 से 20 सेंटीमीटर की हो जाए या 35 से 40 दिनों की होने पर खुटाई अवश्य करें।
अरहर की फसल में फली छेदक कीटों के नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब 14.5 SC की 353 से 400 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सरसों की पहली सिंचाई बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद 4 से 6 पत्ती अवस्था पर करनी चाहिए। टमाटर, बैंगन, मिर्च एवं गोभी वर्गीय सब्जियों की तैयार रोपणी को खेत में लगाएं। पिछले माह रोपण की गई सब्जियों में गुड़ाई कर नाइट्रोजन उर्वरक प्रदान करें। पुराने आंवले के पेड़ में पुनः उद्धारण के लिए 1 मीटर की ऊंचाई से कटाई एवं छटाई करें। नींबू वर्गीय वृक्षों में बोरेक्स 100 ग्राम प्रति पौधा एवं मैग्नीशियम सल्फेट 80 ग्राम प्रति पौधा डालकर जड़ों की गुड़ाई करें। पपीता की फसल में हर 15 दिन के अंतराल पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करें। कृषक बंधु केला की फसल में मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। गेंदा के फूल आने का समय है, अतः फूलों को बाजार में भेजना सुनिश्चित करें। दुधारू पशुओं को भरपूर पानी पिलाएं, अत्यधिक ठंडा पानी न पीने दें। पशुओं को 25 से 30 ग्राम मिनरल मिक्सचर प्रतिदिन चारे के साथ मिलाकर अवश्य खिलाएं। दुधारू गायों एवं भैंसों को थनैला रोग से बचाव के लिए पूर्ण दूध दोहन करें एवं दोहन के पश्चात अयन एवं थन को जीवाणुनाशक घोल से धो दें। तापमान में होने वाली गिरावट से होने वाले प्रभाव से बचाव के लिए रात के समय मवेशियों को छत वाले बाड़े में रखें। नवजात बछड़ों, मेमनों आदि को ठंड से बचाने के लिए फर्श पर पेरा का गहरा बिछावन बिछाएं। पशु बाड़े एवं मुर्गियों के घर में यदि खिड़कियां न लगी हों तो ठंडी हवा से बचाव के लिए खिड़कियों पर बोरे लटकाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम शेखारी, जिला रायपुर के किसान देवी प्रसाद ने। आप ब्रायलर मुर्गियों में खूनी दस्त की समस्या और उसकी रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं, तो देवी प्रसाद जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। कॉक्सिडियोसिस नामक बीमारी जो मुर्गियों में होती है और अन्य पशुओं में भी होती है, तो इसमें ख़ास तौर से ये देखा जाता है जिसे हिंदी में हम खूनी दस्त भी कहते हैं। खूनी दस्त कहने का मतलब हुआ यानी कि डायरिया के साथ ब्लड भी आए। तो इसे जानने के लिए आपको खूनी दस्त के लिए आप मुर्गियों में देखेंगे कि मुर्गियां जो है वो सुस्त पड़ जाती हैं और साथ में भोजन ग्रहण करना भी कम कर देंगे। और आप सबसे बड़ा लक्षण देखेंगे कि मुर्गियों का पंख जो है थोड़ा खड़ा हो जाता है और साथ में डायरिया होगा, और डायरिया में आपको ब्लड टिन जिसे कहते हैं हम वो मिलता है। मुर्गी में कॉक्सिडियोसिस रोग एक अत्यधिक घातक और एक संक्रामक रोग है। यह रोग मुर्गी पालन की सबसे गंभीर प्रोटोजोआ परजीवी जनित बीमारियों में से एक है। इस रोग में कमजोर हो जाने के कारण 100 तक मुर्गियों के चूजों की मृत्यु हो जाती है। बहुत से पक्षियों जैसे मुर्गी, टर्की, बत्तख, कोयल, तीतर, कबूतर, कौवे, गिनी आदि में देखने को मिलता है। लेकिन यह रोग मुर्गियों को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। इससे खासकर मुर्गियों के चूजे प्रभावित होते हैं और इससे प्रभावित होने पर चूजों की मौत सबसे अधिक होती है। तो इसके लिए आपको खास तौर से इसका जो ब्रॉयलर पालन कर रहे हैं तो उनके लिए 3 सप्ताह पर इसका प्रकोप ज़्यादा होता है, और अगर आप लेयर मुर्गियां रख रहे हैं तो ये किसी भी समय हो सकता है। और इसके होने का कारण ये है कि कॉक्सीडिया एक परजीवी है जिसके अंडे आपके लीटर यानी कि जो बिछावन मुर्गियों का बिछाते हैं, अगर उसमें नमी है तो उस समय आपको ये मुर्गियां जो है वो भोजन के साथ में उसके अंडे को भी ग्रहण कर लेती हैं और वो उसके शरीर में जाकर आंत में ये कॉक्सीडिया जो है मल्टीप्लाई करता है और साथ में इनको एक इंटेस्टाइन के अंदर में
आपका। तो इस तरह के, और एक साथ में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा तादाद में आपकी मुर्गियां या चूजे मरने लगें, तो आप इसका पोस्टमार्टम अवश्य कराएं। पोस्टमार्टम कराने पर आपको ये पता लग जाएगा कि ये कॉक्सीडिया से मर रही हैं, तो कॉक्सीडिया के उपचार पर आप देखें। कॉक्सीडियोसिस रोग से बचाव के लिए सबसे जरूरी है इसके लिए साफ सफाई। सप्ताह में कम से कम एक बार समय पर मुर्गीशाला की सफाई करें, साथ ही चूने का भुरकाव भी करें। दवा से मुर्गीशाला को अवश्य धोएं। इंक्यूबेटर की सफाई, बर्तनों की सफाई भी जरूरी है। रोग हो जाने पर मुर्गीशाला का लीटर अवश्य बदलें। बीमारी बचाने के लिए समय पर मुर्गियों का टीकाकरण कराएं। रोगित पक्षियों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और रोग से मरे हुए पक्षियों को गड्ढे में दबा देना या जला देना चाहिए। कॉक्सीडिया में खास तौर से कुछ दवाएं हैं जिसको कि आपको समय समय पर, अगर आप डीप लीटर में मुर्गी पालन कर रहे हैं तो समय समय पर इसे आप चलाएं। 1 महीने 2 महीने के अंतराल पर अगर आपके यहाँ प्रकोप होता है तो इसे एम्प्रोलियम नाम की दवा आती है। एम्प्रोलियम आप इसे पानी में घोल कर भी दे सकते हैं। इसकी कुछ दवाएं हैं जो पाउडर फॉर्म में आती हैं, उनको आप दाने के साथ मिक्स कर सकते हैं, यानी कि 50 ग्राम प्रति क्विंटल दाना पर अगर देंगे तो इससे है कि ये कॉक्सीडियोस्टैट का काम करेगा, यानी कि कॉक्सीडिया के अंडे को पनपने नहीं देगा, जिससे कि आपके मुर्गियों की रक्षा हो सकती है। तो पानी में या इसके दवा को अगर पानी में दे रहे हैं तो कम से कम 3 दिन अवश्य चलाएं। 3 दिन तक के बाद ही, ऐसा नहीं कि 1 दिन दवा देकर छोड़ना नहीं है। और इससे करने पर और बचाव के लिए आप लीटर का मैनेजमेंट समय समय पर, आप जो बिछावन बिछाए हैं उसमें आप चूना मिलाकर उसे उलट पुलट करें, तो इससे उसके अंदर का मॉइस्चर खत्म होगा। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। क्या आप जानते हैं क्या रहा